हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर और टीजीटी पीजीटी की हिस्ट्री की इतिहास की टेस्ट सीरीज़ है। बाकी जितने भी अन्य एग्ज़ाम हैं उसके लिए इतिहास की बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। इसमें हिस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 23वां टेस्ट सीरीज। गुप्त काल में विषय किसे कहा जाता था? गुप्त काल में विषय किसे कहा जाता था? जिला को, प्रांत को, तहसील को या ग्राम को? तो गुप्त काल में जो विषय है कहा जाता था जिला को। देखिए इसमें जितने भी, जैसे जिला को विषय कहा जाता था, प्रांत को, तहसील को, ग्राम को, जो भी कहा जाता हो आप लोगों को उसको याद रहना चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ना इसकी सीक्वेंस लगाने के लिए दे दिया जाता है। संजीवनी साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो संजीवनी है ये साप्ताहिक पत्रिका थी और इसके संपादक थे कृष्ण कुमार। इसका उत्तर हो जाएगा ए। इनमें से कौन सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था? किए तो थे ये चारों, लेकिन सबसे पहले इन चारों में से किसने स्वीकार किया था ये बताना है। तंजौर, अवध, सिंधिया या भोसले? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तंजौर ने सबसे पहले स्वीकार किया था। देखते हैं इसके बारे में। तंजौर 1799 में स्वीकार किया था। इसके बाद अवध 1801, भोसले 1803, सिंधिया 1804। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व किसने किया था? वेलेजली से पूर्व किसने किया था ये बताना है। रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, डुप्ले या कॉर्नवालिस? तो वेलेजली से पूर्व भी भारत में सहायक संधि का प्रयोग कर चुका था। उसका सही उत्तर हो जाएगा सी, डुप्ले। डुप्ले ने वेलेजली से पूर्व सहायक संधि का प्रयोग किया था। 8वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1892 में WC बनर्जी की अध्यक्षता में कहाँ संपन्न किया गया था? नागपुर, कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इलाहाबाद में। 1892 में 8वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो 8वां हुआ था इलाहाबाद में। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा किसने कहा था? देखिए इससे ये भी पता चलता है कि जो भारत का हीरा है किसको कहा गया है? गोपाल कृष्ण गोखले को। और ये बात इनको किसने कहा था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय या रविंद्रनाथ टैगोर? तो गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। कोलकाता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो देखिए असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है कहाँ पारित हुआ है? कोलकाता में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राम बिहारी घोष, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता की थी। प्रगति का चढ़ता प्रवाह पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए ओ हुम, अंबेडकर, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू? प्रगति का चढ़ता प्रवाह पुस्तक के लेखक हैं ए ओ हुम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? कुतुब मीनार में, विक्टोरिया महल कोलकाता में, लखनऊ में, लाल किला में? तो जो आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चला था वो चला था लाल किला में। इसका उत्तर हो जाएगा डी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, महात्मा गांधी? प्रश्न बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी इसमें लोग काफ़ी गलती कर दिया करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस हैं। दिल्ली चलो का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा।
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में पारित किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग के समय। बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष का कारण था। देखिए इन दोनों के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता था। वो किस कारण से है? कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब, कृष्णा और गोदावरी का दोआब, तुंगभद्रा और कावेरी का दोआब, महानदी और गोदावरी का दोआब। तो किसके कारण था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब। उसको कहते थे रायचूर का दोआब। ये भी ध्यान रखना है, रायचूर का दोआब नाम था उसका। इसी के कारण इन दोनों के बीच युद्ध चलता रहता था। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक है कौन है इनमें से? सरहिंदी, जियाउद्दीन बर्नी, जिया नक्शवी, अमीर खुसरो। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक है सरहिंदी। इसका उत्तर हो जाएगा ए। बरार की राजधानी थी गोलकुंडा, अहमदनगर, एलिचपुर या बीदर? बरार की राजधानी, तो बरार की राजधानी थी एलिचपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण किया था? खिज्र खां, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक। रैयत ए आला की उपाधि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था ये। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सैनिकों के पदों को वंशानुगत बनाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। वंशानुगत बनाया था सैनिकों के पदों को। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों के पदों को वंशानुगत बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। किसको कुबतुल इस्लाम भी कहा जाता है? कुबतुल इस्लाम। वारंगल, देवगिरी, दौलताबाद या कड़ा? इन चारों में से किसको कुबतुल इस्लाम कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, देवगिरी को। देवगिरी को कुबतुल इस्लाम भी कहा जाता है। ज़कात जो केवल मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। देखिए लोगों को अक्सर ये पता रहता है कि ज़कात मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर था, लेकिन कैसा कर था? तो धार्मिक कर था, ये ध्यान रखना है। धार्मिक कर था, मुस्लिमों से लिया जाने वाला। यह संपत्ति का कितना भाग लिया जाता था ज़कात? 20वां भाग, 25वां भाग, 30वां भाग या 40वां भाग? तो ज़कात जो है मुस्लिमों से लिया जाने वाला उनकी संपत्ति का 40वां भाग था। 40वां भाग को 2.5% भी कहते हैं, 2.5%, 2.5%। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। पहला शासक जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुता कायम की थी, अरब सागर पर? परांतक प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज कुलोत्तुंग? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ऐसा पहला शासक था जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुता कायम की थी। मलिक एवं सिपह सालार की उपाधि धारण करने वाला था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मलिक एवं सिपह सालार की उपाधि किसने धारण किया था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन? तो देखिए दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा शासक था जिसने मलिक एवं सिपह सालार की उपाधि धारण किया था। तो इस प्रकार ये आज हमारे 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ पर जाकर इसके पहले के सभी वीडियो को देख सकते हैं।
और इसका कुछ का PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।